हमने एक कंट्रोलर बनाया है जिसमें आपकी बॉडी खुद ही एक एज अ कंट्रोलर की तरह आप मूव कर सकते हो। आप लेफ्ट राइट मूव करोगे, आपके एवेटार गेम में भी वैसी मूवमेंट आएगी। तो हमें ये पता चला कि गेम डेवलपर्स के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाना बहुत मुश्किल है। तो हमने एक ऐसी कंपनी बनी जिसमें हमने एक डेवलपमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, जिसमें एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें कोई भी गेम डेवलपर अपनी गेम को बना सकता है। जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है वो भी हमारा सॉफ्टवेयर सिंपली इंटरनेट से डाउनलोड करे और अपनी गेम ओपन करे और उसको एंजॉय करे। मौलाना रूमी की कोट है कि आप सिर्फ तभी हारते हो जब आप समझते हो आप हार गए हो। और स्टार्टअप वर्ल्ड में भी है कि अगर आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हो तो यू विल गेट समथिंग। नाज़रीन, बड़ी खबर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा आवासी। नाज़रीन, अगर आपने गेम्स खेलनी है तो अब आप घर में बैठने के बजाय साथ साथ फिज़िकली भी उनसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको मिलवाऊंगी शामिर से, जिन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें आप गेम्स भी खेल सकते हैं और साथ साथ फिज़िकली भी आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो शामिर से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत थैंक यू कि आपने हमें टाइम। थैंक यू, प्लेजर। बताएं कि ये इस सॉफ्टवेयर बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? ये स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि मेरी बहन की शादी थी और मेरा कज़न है 4th ईयर का रेहान, और वो काउच पे बैठकर बस मोबाइल पे गेम खेल रहा था। मैंने ये सोचा इसी मोबाइल के सामने रख कर कुछ थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करे तो काफ़ी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। एक्सरसाइज सिर्फ ये नहीं होती कि आप प्रॉपर टाइम रख कर एक्सरसाइज के लिए जाओ या जिम जाओ। एक्सरसाइज अगर आप बैठे हो तो आप स्ट्रेट होकर बैठो, आप लिफ्ट लेने के बजाय स्टेयर्स लो, आप सही तरह से खड़े होकर बात करो। ये सारी भी एक्सरसाइज की टाइप्स हैं और इस लेवल पे भी एक्सरसाइज होती है। तो हमने गेम्स को सोचा कि क्यों ना गेम्स में जो फिजिकल एक्टिविटी वो एवेटार कर रहा है वो बंदा खुद करे। तो हमने एक कंट्रोलर बनाया है जिसमें आपकी बॉडी खुद ही एक एज अ कंट्रोलर की तरह आप मूव कर सकते हो। आप लेफ्ट राइट मूव करोगे, आपके एवेटार गेम में भी वैसी मूवमेंट आएगी। आपने कैसे डिस्कस किया अपनी टीम के साथ और फिर कैसे इस पर आपने स्टेप लिया? ठीक है, तो इसमें हुआ ये कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ऐसे मार्केट में इतनी कम एआर गेम्स क्यों है, ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स। अगर हम लोग अभी प्ले स्टोर ओपन करें तो उसमें गेम्स बहुत कम हमें नज़र आती हैं और नॉर्मल गेम्स टैप करके गेम्स बहुत नज़र आते हैं। हमने देखा, हमें ये पता चला कि गेम डेवलपर्स के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाना बहुत मुश्किल है। तो हमने एक ऐसी कंपनी बनी जिसमें हमने एक डेवलपमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, जिसमें एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें कोई भी गेम डेवलपर अपनी गेम को बना सकता है 3 टाइम फास्टर, 3 टाइम ईजी और 3 टाइम कॉस्ट इफेक्टिव। तो हमने यही देखा कि उसको बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, दैट्स व्हाई वो नहीं बनाते थे। फिर हमने देखा कि हम लोग गेम डेवलपर्स को तो टारगेट कर ही रहे हैं, तो हम लोग गेमिंग यूज़र्स को क्यों नहीं टारगेट करते कि जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है वो भी हमारा सॉफ्टवेयर सिंपली इंटरनेट से डाउनलोड करे और अपनी गेम ओपन करे और उसको एंजॉय करे। तो हमने फिर इस तरह से ई-ग्रो गेमिंग कराया। तो कितना टाइम लगा? हमें तकरीबन साल का टाइम लगा। फिर तो 40 टीम्स इन्वॉल्व थी इसके अंदर और वो छोटे छोटे कोर कॉन्सेप्ट में उसे डिवाइड था और फिर सारे मॉड्यूल्स को मिलाकर हमने ये आपने बनाया। और आप जैसे कह रहे हैं कि फिजिकली इन्वॉल्वमेंट है, तो फिजिकली फिट होना कितना मैटर करता है? इवन कोविड के टाइम की बात करें तो बच्चा ये कहते थे कि बाहर नहीं जा सकते कोविड के रीज़न से, या फिर हम लोग, मैं और मेरी तरह के बाकी जो गेमर्स हैं वो बच्चों में यही सोचते रहते हैं कि मामा से सबसे बड़ी जो शिकायत मिलती है कि बाहर जाकर फिजिकल एक्टिविटी, क्या मोबाइल के सामने बैठे रहते हो आप। और हम ये कहते थे कि हमें बाहर जाकर फिजिकल गेम खेलना तो पसंद है, लेकिन हमें घर में गेम खेलना भी पसंद है मोबाइल पे। तो हमने कहा क्यों ना मिला लेते हैं उसको। तो जब हमने मिलाया तो आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हो और आप गेम भी खेल सकते हो दोनों। तो कैसे डाउनलोड किया जाए सॉफ्टवेयर, क्योंकि लोग देख रहे हैं, आप जाहिर है तो ये चीज़ आएगी मार्केट में, तो कैसे उसको डाउनलोड करने का क्या तरीका है और उसके बाद उसको खेलने का कैसा तरीका? ठीक है, तो फॉर द डेवलपर पर्पस इसमें हमारे कुछ लाइब्रेरीज हैं जो डेवलपमेंट में है उसको नॉलेज है, हमारी वेबसाइट पे जाकर सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो देख सकते हैं उसको कैसे उसको यूज़। उनको नॉलेज नहीं होती इतनी, वो जो प्रोग्रामिंग वाली साइड पे नहीं है वो कहते हैं हमने सिर्फ एंजॉय करना है उसको। तो उसके लिए ये है कि हम लोग सिंपली आपने हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है हमारी वेबसाइट से और आपने उसको एंजॉय करना है। उसके ऊपर आप सेटअप कर सकते हो डिफरेंट किस्म के, उसमें हैंड जेस्चर है, उसमें बॉडी जेस्चर है, उसमें पूरी की पूरी साइन लैंग्वेज है। और एक गेमर अपनी गेम्स के हिसाब से उसको मिलाकर एक नया भी गेम को इंट्रोड्यूस करा सकता है। कौन कौन सी ऐसी गेम्स हैं जो खेल सकते हैं? आप इसमें सारी गेम्स खेल सकते हो, लेकिन हमने फोकस अभी उन गेम्स को किया है जो कि कम कंट्रोल से खेली जा सकती हो। फॉर एग्जाम्पल नीड फॉर स्पीड में हमने लेफ्ट राइट मूव करना है, दैट्स इट।
जैसे आप हैंड जेस्टर बनाओ, लेफ्ट राइट मूव करो, आपकी गाड़ी मूव करेगी। या सबवे सर पर आपने उसमें लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो, नीचे मूव कर रहे हो, टेम्पर रन हो गई, ज्योमेट्री हो गई, बहुत सारी गेम आप खेल सकते हो उसके ऊपर। और हर गेम पे ये काम करेगा। इवन आप पबजी कर लो, कॉल ऑफ ड्यूटी कर लो, हर एक काम करता है। लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली अभी उन कम गेम्स, कम कंट्रोल्स वाली गेम्स को इसके लिए टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज जो ज़्यादा कंट्रोल वाली या पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी वाली गेम्स हो जाती हैं वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा गेमर्स के लिए ही इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वो एक जगह पे लोड कर रहे होते हैं, दूसरी जगह पे वो चेंज कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आ जाती है। तो वो एक गेमर खुद ही वो साइन को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, इतने ज़्यादा साइंस हो जाए। तो हमने अभी सिंपल गेम्स को फोकस किया। सिंपल गेम्स को किया, अभी पबजी को नहीं किया? अभी पबजी को हमने नहीं किया, लेकिन हमने फ्यूचर प्लान्स भी हैं, उनको भी करेंगे। पबजी को करने हैं तो मतलब पबजी वाले भी जो खुशी मनाना शुरू कर दे कि अब वो उछल कूद करेंगे। जरूर। इवन उसके अंदर जो आप गाड़ी चला रहे होते हैं पबजी के अंदर, वो हमारी कंट्रोलर के थ्रू चला ले। इवन इंटरेस्टिंगली इनफ कि अगर आप VR सेट पहन कर भी इस गेम को खेल सकते हैं, तो आपके पास सराउंडिंग भी वर्चुअल रियलिटी की हो जाएगी और आप गेम भी फिजिकली करेंगे, तो आप लाइक पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। बॉक्सिंग के लिहाज से कोई ऐसी गेम्स हो जो जिनको ज़रा ज़्यादा वो होता है कि हमने ऐसे खेलनी है गेम्स, तो वो भी कर सकते हैं? या वो भी कर सकते हैं। लाइक हमने जस्ट रखे हो, उसमें आप पंच करते हो तो आप एवटार भी पंच करता है, सेम विद किक। इसमें कितना टाइम लगे आपने बताया? 1 साल लगा इस पर हमारा। 1 साल लगे आपका। तो आपकी टीम कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन यही कुछ मोमेंट्स होते हैं जिसमें लाइक ये इंक्यूबेशन सेंटर्स आपकी हेल्प करते हैं। स्पेशली BICON, NIC, हम लोग उधर ही इंक्यूबेटेड है। हमारी टीम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग 2 इंक्यूबेशंस में हैं। अब जब आते हैं मोमेंट जिसमें लगता है कि लाइक एज अ फाउंडर भी आते हैं कि क्या टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, जाकर जॉब करता हूँ, और लाइक काफ़ी कॉर्पोरेट का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो ऑफर्स आ रही होती है, तो मैं कहता है लाइक उधर जाते हैं, वहाँ पे पैसा अच्छा मिल रहा है समथिंग, लेकिन स्टिल वहीं पर आपको जो साथ के फाउंडर होते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी सर्कल को, इद्रिस भाई को मैं काफ़ी कहूँगा, वो CEO हैं अपॉर्चुनिटी सर्कल के, वो अक्सर कहते हैं, डेफटॉक के हो गए, तो वो आकर ये कहते हैं कि पेशेंट रहो, हमारे टाइम पे भी ये सब कुछ आया था, लेकिन इवेंचुअली वो ख़त्म हो जाता है, कुछ टाइम का होता है, वो तो वो जो नेटवर्किंग होती है, जो माइंडसेट आपको मिलता है NIC और BICON से, तो इट्स रियली गुड। तो वो वही आपको फिर इनकरेज रखते हैं, मोटिवेट रखते हैं। सेकंड, हमने 1 साल का टाइम ज़रूर लगाया उसको बनाने में, लेकिन जब वो बन गई 1 साल के बाद, तब जो लोगों पे हम लोग गए और लोगों ने उसे खेला, और जब जो उनके मुंह में लाइक वो मुँह कह रहा हूँ, लाइक उनके मूड्स में जो इंजॉयमेंट आई वो नज़र आ रही थी। तो आगे फ्यूचर में क्या प्लान है आपकी? हम लोग इस पर ये है कि अभी हम लोग सिर्फ डेस्कटॉप के लिए हमने रखा हुआ है इसको, लेकिन हम लोग सून इसको हम लोग मोबाइल पे भी लॉन्च होंगे सोच रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ ये चीज़ है कि बच्चों में टैलेंट होता है, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो वाला वसाइल और वो वाली चीज़ें उनको मैसर नहीं आती जिससे वो अपने आप को पॉलिश कर सकें। मेरे ख्याल से वसाइल हैं। गवर्नमेंट को लोग बहुत कह रहे होते हैं कि वसाइल नहीं दे रहे होते, जबकि मैं तो गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं कहूँगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने एक के बाद एक लाइक स्टार्टअप पे काफ़ी कम टैक्स लग रहा होता है, और इसके अलावा भी हमें लाइक इंक्यूबेशन वगैरह के हैं, तो हम लोग कोई पे नहीं कर रहे होते, इनको हमें काफ़ी अच्छी पेसेस वगैरह दी हुई हैं, मेंटरशिप दे रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें लाइक अगर आपके पास फंडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो आपको दे रहे होते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, लेकिन ये है कि आपको ग्राउंड के अंदर होना चाहिए। मौलाना रूमी की कोट है कि लाइक आप सिर्फ तभी हारते हो जब आप समझते हो आप हार गए हो, और स्टार्टअप वर्ल्ड में भी है कि अगर आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हो तो यू विल गेट समथिंग। टीम को लेकर चलना कितना मुश्किल होता है, और फिर क्या होता है ना कि इंसान कभी कभी डिग्रेड भी हो जाते हैं कि नहीं यार ये नहीं करना, तो अपनी टीम मेंबर्स को लेकर चलना कैसे? जब मैंने स्टार्ट किया तो लाइक 4 टीम मेंबर्स थे, और स्टार्टअप वो वाला काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा था, और मुझे उसी टाइम लाइक काफ़ी अच्छी ऑफ़र आ गई 6 डिजिट्स की, और मैंने कहा लाइक 5th सेमेस्टर में हूँ और लाइक अच्छी ऑफ़र आ गई, कैरियर सेट है, ठीक है, लाइक मिस कराता हूँ उस टीम को, ठीक है, काम कर लेता हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अब जब मैं उस टाइम पे, लेकिन फिर नहीं किया, फिर मैंने लाइक टीम को ही किया, आगे कंटिन्यू किया स्टार्टअप के साथ। अब मैं देखता हूँ तो लाइक काफ़ी ज़्यादा अचीव किया टीम वाइज, और कम्युनिटी को गिफ्ट करने वाला भी काफ़ी कुछ अचीव किया। इवन हमारे टीम के अंदर से ही 3 स्टार्टअप निकले, उनमें से एक मौजूद भी हैं, वो बशर में उसे बताऊँगा आपको। और यस, तो एक अच्छा लगता है अचीवमेंट, एक लगती है कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट करके जा रहे हो। तो आगे इस गेम को लेकर चलना है, पबजी भी इसमें लेकर आएंगे आप, तो ये बताएं कि कोई और भी माइंडसेट है आपका? गेमिंग कम्युनिटी में एक चीज़ जो आजकल लोग मिस करते हैं वो ये करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हम पायनियर नहीं हैं।
तो असल में जो इस आइडिया का इनिशियलाइज था, जो स्टार्ट था, वो यही था कि हम एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो गेम डेवलपर्स उस पर और गेम्स बना सके। तो ग्रो अप पे हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी पे काम किया जो कि पाकिस्तान की अपनी है। तो इट्स अ प्राउड मूवमेंट कि हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ बनाई है। पाकिस्तान भी इन चीज़ों में आगे जा रहा है, तो देखने वाले बच्चों को क्या कहेंगे जो ज़्यादातर गेम्स के जो है ना वो शौकीन? बस मैं ये कहूँगा कि अभी जो आप गेम्स खेल रहे हो उसका 2x मज़ा आने लगा है हमारी गेम्स के साथ, ठीक है। लेकिन आप वही वाली गेम अब हमारे कंट्रोल से खेलोगे तो आपको उसका एक्शन, उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। पहले होता था ना, पहले दौर में कि हम लोग बाहर जाके खेला करते थे हमारे बचपन में, लेकिन फिर ऐसे ऐसे ये सीन आ गया कि मोबाइल पे बच्चे पूरा दिन बैठे रहते थे और मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हो जाते थे, फिजिकल नहीं होती। ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर इसको मार्केट में लाया जाए और प्रॉपर तरीके से हर बच्चे तक और हर बंदे तक एक्सेस हो इसकी, तो ये कैसे होगा फिर? यस, ये वाली बात है। और ई गेमिंग पाकिस्तान में बहुत अच्छी चल रही है, एपिक गेम पाकिस्तान में आ चुके हैं। लेकिन अब जो बात है, एक काउंटर आर्गुमेंट हमेशा ई गेम्स को फेस करना पड़ता है। आप हम बहुत कहते हैं स्ट्रेटेजी बिल्ड होती है आपकी, मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन हम लोग एक नेगेटिव पॉइंट उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है कि फिजिकल हेल्थ पीछे रह जाती है उसमें। तो ये इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप ई गेम्स भी खेल रहे हो और फिजिकल हेल्थ भी आपके साथ रहेगी। तो मेरे ख्याल से एक नया रेवोल्यूशन बन सकता है। तो नाज़रीन, देखा आपने, अभी हम जो उनकी टीम से भी बात करेंगे, उनके व्यूज़ भी जानेंगे। और जिस्मानी वर्जिश जो होती है आपकी, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब नहीं रहते, आप खुद को फिट समझते हैं। ऐसी गेम्स अगर आप खेलना चाहते हो तो ऐसी गेम्स खेलें जिसमें आप खुद को जो है फिट भी समझो और जिसमें आप इन्वॉल्व हों फिजिकली भी। अच्छा उजामा, कैसा लगा है आपको इनके साथ काम करते हुए और फिर एक गेम सॉफ्टवेयर को लेकर आना जो है वो सबके सामने और खेलना? शामिर का मैं यही बोलूँगा, शुरू से ही मेरा दोस्त है, तारीफ़ नहीं करनी चाहिए लेकिन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रहा है और बड़ा अच्छा दोस्त भी रहा है। और शुरू से जब ये इसने आइडिया बताया था तब से ही मुझे पता था कि आइडिया ज़रूर एक टाइम आएगा जो बहुत अच्छा काम करेगा। और अभी हम देख रहे हैं कि अभी ये गेम अब ये हमने जो कंट्रोलर बनाया डेवलप हो चुका है, मार्केट में अभी तक आया नहीं है फिज़िकली फ़िलहाल, लेकिन स्टिल जिसको भी हम दिखाते हैं उसको बहुत पसंद आता है। रहमान, ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा कि मैं इधर एज ए बिजनेस मैनेजर हूँ और काफ़ी चीज़ें आपने डील करनी होती है जब कोई स्टार्टअप होता है। आपको अपनी टारगेट मार्केट और डिफरेंट चीज़ें आपको अपनी लेके चलनी होती हैं साथ। तो डेमोज वगैरह भी काफ़ी गेमिंग करने होते हैं क्योंकि आपने देखना होता है आपकी मार्केट में ये चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे शामिर ने भी बताया कि हम खुद खेलना शुरू कर देते थे और उनको कहते थे तुम साइड पर हो जाओ, हमें ज़्यादा अपना वो खेलते हुए मज़ा आ रहा होता था। स्टार्टिंग में हमें फंडिंग का काफ़ी इशू होता था, तो उसके हवाले से मैंने अपना स्टार्टअप का सोचा कि पहले अपनी फंडिंग का खुद ही इंतज़ाम कर लूँ। बात कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में बहुत हैं लेकिन अवेल करना नहीं आता, तो और जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता तो ख़ुद क्यों नहीं क्रिएट कर लेते। तो अपना मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया कि ये ऐप्स और मोबाइल वेब की ऐप्स बना के हम देते हैं, दूसरी बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं और उनकी मेंटेनेंस भी। अब इससे हम फंडिंग इस तरह से आ जाएगी हमारी स्टार्टिंग की, तो उसके बाद फिर हम अपने प्रोडक्ट बना के अपना ही हम लॉन्च करेंगे। जैसे शामिर का स्टार्टअप है उस तरह से हमारा लॉन्च होगा। तो देखा नाज़रीन आपने कि हमारे नौजवान किसी से कम नहीं है। और फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।